करो, nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. टीम को भी वहां से हटा दिया गया है। तो दरअसल ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये ले लिया गया। अरे नहीं, दे दिया गया। नहीं 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 नहीं, ले लिया गया। नहीं, दे दिया गया। अरे नहीं भाई, उन्होंने दे दिया। अरे नहीं भाई, उनसे लिया गया। आप सोच रहे होंगे क्या लेना, क्या लिया गया, क्या दिया गया, क्या लेने देने की बात हो रही है। तो आपको बता दें, 21 जुलाई को रात 9 बजे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। 21 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंपा और 22 जुलाई को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उपराष्ट्रपति से वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए और इस्तीफे में बाकायदा लिखा गया कि स्वास्थ्य का हवाला देकर के डॉक्टरों का कहना है कि आप भैया आप स्वास्थ्य की निगरानी में रहिए, आपका स्वास्थ्य खराब है। तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि भैया अब हम ज़्यादा संभाल नहीं पाएंगे ये पद, हमें आराम करना है। अब देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके इस्तीफा दे रहे हों। अब जैसे ही वो लेटर जारी होता है, जैसे वो लेटर मीडिया के सामने आता है, वैसे ही राजनीति में भूचाल मच जाता है। पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो गैर राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सब में यही चर्चाएं चलने लगती है कि आखिर उपराष्ट्रपति जी जो आज शाम को 4 से 5 बजे तक सदन में थे, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, वो कैसे रात को 9 बजे सुरक्षा और स्वास्थ्य का हवाला देकर के कैसे वो इस्तीफा दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखी गई, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उबाल उसमें शुरू हुआ। बाकायदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके बताया, उन्होंने कई सवाल, महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए जो लगभग देश की जनता पूछ रही है। राजनीतिक दल भी सवाल लगातार पूछ रहे हैं। अब उसी दिन 21 जुलाई के ही शाम को पहला दिन ही था, सदन के मानसून सत्र का पहला दिन था। एक छोटी सी क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा से सांसद कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाट आई एम सेइंग इट विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। वो विपक्ष को कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ रिकॉर्ड में जाएगा। अब उस पर भी वो लोग क्लिप को वायरल करके पूछ रहे हैं कि क्या माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा साहब को ये अधिकार है? ये अधिकार तो सिर्फ लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर जो यानी उपराष्ट्रपति जी उनके पास अधिकार है। कैसे जेपी नड्डा साहब कह सकते हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड? वो तो सिर्फ आग्रह कह सकते हैं, आदेश कैसे देख सकते हैं? ढेर सारी इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। और एक पुराना भाषण भी हमारे जगदीप धनखड़ साहब का भी वायरल है। उन्होंने कहा कि भाई कैसे, उन्होंने कहा था कि 2027 अगस्त से पहले मैं रिटायर्ड नहीं होने वाला। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि दिन भर वो सदन में रहे, लेकिन शाम को उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय जी को सौंप दिया। राष्ट्रपति महोदय जी के पास कैसे उनका इस्तीफा पहुंच गया? आखिर इन सब के बीच में क्या हुआ? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग को जो पत्र उन्होंने स्वीकार कर लिया विपक्ष के द्वारा, उन्होंने कहा कि हाँ महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाए। इसको लेकर के सरकार में और उपराष्ट्रपति जी में ठन गई, क्रेडिट लेने की बात ठन गई और इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा बात हुआ और जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। कई जगह तो चर्चा ये भी चल रही है कि मानसून सत्र के सदन के एक दिन पूर्व एक बड़े मंत्री साहब जगदीप धनखड़ साहब से मिलने गए, वहाँ भी कुछ बात हुई। और इस्तीफा वाले दिन भी 7 से 8 मिनट तक लगभग एक बड़े मंत्री साहब मिलने गए थे। वो माफ़ कीजिएगा, फ़ोन पे बात हुई थी। तो कई राजनीतिक दल, कई पत्रकार सूत्रों के हिसाब से कई न्यूज़ चैनल अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक उपराष्ट्रपति जी को ऐसा इस्तीफा देना वाकई में चर्चाओं का बाजार गर्म कर देता है, क्योंकि अभी तक भारत देश की आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है। 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है अपने कार्यकाल से पहले, उन्होंने अपने त्यागपत्र दिया है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने गए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई उपराष्ट्रपति साहब अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके, जबकि वो उसी दिन पे बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। और सबसे बड़ी बात,
भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने वाले मंत्रीगण भी सही से 2 लाइन का ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं जो जगदीप धनखड़ साहब के स्वास्थ्य की कामना कर सके, अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सके, या उनके कार्यकाल को अच्छा बता सकें, या कुछ कह सकें। और ये बात भी फैक्ट है कि अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले या 1 साल पहले के लिए 2024 में विपक्ष के कई सांसद मिल करके उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए लेटर देने गए थे कि भैया नहीं, ये बहुत बड़ा पक्षपाती करते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। आखिर किस तरीके से एक उपराष्ट्रपति जी 4 बजे तक सदन में रहते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई चलती है, उसके बाद 9 बजे एक लेटर आ जाता है और उनको उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वेल, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? आखिर उपराष्ट्रपति जी ने किसको दिया, क्यों दिया इस्तीफा, और कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? ये भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार? नहीं, हो सकता है मोहम्मद आरिफ खान बिहार के राज्यपाल साहब बनाया जाए, नहीं, या फिर कोई पश्चिम बंगाल से आ जाए, या फिर शिवराज सिंह चौहान का भी नाम सामने आ रहा है। कई ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के लिए किसका चुनाव करती है। बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।